Welcome to Tangled Ties and Crochet. Let's get tangled up in some fun. आज हम स्पाइडरमैन की चेन बनाना सीखेंगे। उसके लिए आपको पहले एक मैजिक रिंग बनानी है। ये देखिए, मैजिक रिंग सबसे पहले बनाएंगे। अब इस मैजिक रिंग के अंदर आपने 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं। पहले एक चेन डाल के फिर इसके अंदर 4 सिंगल क्रोशिया करना है मैजिक रिंग के अंदर। 1 2 3 और ये 4। अब इसमें मैंने 4 सिंगल्स जो क्रोशिया कर दिया है। अब इस मैजिक रिंग को बंद कर देंगे। इस धागे को ऐसे खींच लो तो ये रिंग बंद हो जाएगी। अब जो हमारा यहाँ पे पहला स्टिच था वहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगाएंगे और इस राउंड को बंद कर देंगे। फर्स्ट राउंड को 4 हमने सिंगल क्रोशिया किया है पहले राउंड में। जोर से धागे को खींच लो ताकि ये बंद हो जाए अच्छे से। तो मैंने स्लिप नॉट लगा दिए। अभी हम मार्कर की सहायता से, मार्कर से पहले आप एक चेन डाल दीजिए स्लिप नॉट के बाद, फिर उसके बाद ये मार्कर लगा दीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपका राउंड यहाँ पे ख़त्म था और अब यहाँ से शुरू है। दूसरे राउंड में आपने हर सिंगल चेन के अंदर आपने डबल सिंगल क्रोशिया करना है। हर चेन के अंदर, जैसे ये पहली चेन है, इसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया किया। अभी दूसरी चेन के अंदर भी हमने ऐसे ही एक चेन के अंदर हमने जब सिंगल क्रोशिया किया उसी के अंदर आपने दूसरा सिंगल क्रोशिया करना है। अब एक स्टिच के अंदर मैंने 2 सिंगल क्रोशिया की। अब सेकंड चेन के अंदर भी आपने 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो ऐसे फर्स्ट राउंड में हमारे 4 थे। जब हम एक एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करोगे तो टोटल 8 हो जाएंगे। दूसरे राउंड में टोटल 8 हो जाएंगे जब एंड में पहुंचोगे आप, क्योंकि हर एक चेन के अंदर आपने डबल 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस हिसाब से आपके दूसरे राउंड में टोटल 8 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। तो आपने जहाँ तक मार्कर है वहाँ तक आपने इस राउंड को पूरा करना है। ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट हो गया दूसरा। अब इसको स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ पे बंद कर देंगे। ये देखिए, ये दूसरा राउंड पूरा हो गया। फिर से एक चेन लेंगे और नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। नेक्स्ट राउंड से पहले आपने मार्कर लगाना है। तो अब थर्ड राउंड शुरू है। थर्ड राउंड में पहले आपने एक चेन में, पहली चेन में आपने सिंगल क्रोशिया करना है। अब दूसरी चेन में आप इंक्रीज़ करोगे
2 बार सिंगल क्रोशिया करोगे दूसरी में, तीसरी में सिंगल क्रोशिया, एक बार सिंगल क्रोशिया और चौथे में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, चौथे में 2 बार, फिर फिफ्थ में एक बार सिंगल क्रोशिया, सिक्स्थ में 2 बार सिंगल क्रोशिया, सेवन्थ में एक बार सिंगल क्रोशिया, और यहाँ जहाँ मार्कर है वहाँ पे हमारा 8 था, इसको उतार के यहाँ पे 2 बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह थर्ड राउंड में हमारा ये हो गए टोटल 12, पहले में 4, दूसरे में 8 और तीसरे में 12। फिर से आप एक चेन लोगे, नहीं पहले इसको स्लिप नॉट से बंद कर दोगे, इस राउंड को, तीसरे राउंड को स्लिप नॉट से बंद करोगे और एक चेन लोगे और यहाँ पे मार्कर लगा दोगे। जहाँ पे हमने इसको फिनिश किया वहाँ पे आपको मार्कर लगाना पड़ेगा। अभी फोर्थ राउंड शुरू हो गया है। फोर्थ राउंड में आपने एक चेन डाल के फिर से वही सिंगल क्रोशिया करना है। पहले में अभी हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, पहले में 2 बार सिंगल क्रोशिया और दूसरे में 1 बार, तीसरे में फिर से 2 बार और चौथे में 1 बार, पाँचवें में 2 बार इंक्रीज़ किया हमने, सिक्स्थ में सिर्फ 1 बार ही करना है और सेवन्थ में फिर से 2 बार, सेवन्थ में फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया, एट्थ में 1 बार सिंगल क्रोशिया, नाइन्थ में 2 बार सिंगल क्रोशिया और 10th में 1 बार सिंगल क्रोशिया, 12th में 2 बार सिंगल क्रोशिया। और अब ये जो नेक्स्ट है तो इसमें यहाँ राउंड हमारा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लिप नॉट लगा के इसको बंद करना, नेक्स्ट राउंड शुरू करना। अभी नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से आपने स्लिप स्टिच लगाई और एक चेन डाल के, अभी हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, अभी सभी में सिंगल सिंगल क्रोशिया ही करना है। इस राउंड में आपने कोई इंक्रीज़ नहीं करना। ये हमारा 5th राउंड है तो इसमें इंक्रीज़ नहीं होगा, सिंगल क्रोशिया करते जाना है, हर चेन में इंक्रीज़ नहीं करना है। तो ये राउंड आपने ऐसे ही पूरा फिनिश करना है, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना, सिंगल क्रोशिया करके इस 5th राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड भी हमने इसी तरह कंप्लीट करना है बिना इंक्रीज़ किए हुए। एक चेन डाल के अगला जो है राउंड
बिना इंक्रीज़ किए हुए सभी में आपने सिंगल क्रोशिया करना है। और ये पूरा राउंड ऐसे ख़त्म करना है। ऐसे सेम एक नेक्स्ट राउंड भी ऐसे ही हमने कंप्लीट करना है। मतलब टोटल 2 राउंड और हैं, जो इसको मिला के 2 राउंड और हैं जो हमने बिना इंक्रीज़ किए करना है। सिंगल क्रोशिया हर चेन में सिंगल क्रोशिया करना है, इंक्रीज़ नहीं करना है। तो इसका मतलब हमारे टोटल राउंड हो जाएंगे 1 2 3 4। अब ये 5th चल रहा है और एक 6 चलेगा। टोटल 6 राउंड आपने करने हैं। 5th और 4th 5th और 6th में हमने कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना, सिंगल क्रोशिया करते जाके ख़त्म करना है इसको। ये देखिए ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। बिना इंक्रीज़ के मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर दिए। अभी हम यहाँ पे मार्कर लगाएंगे और अगला जो राउंड है वो शुरू करेंगे एक चेन डाल के। अभी हमने इंक्रीज़ नहीं करना, ना ही हमने इंक्रीज़ करना है, ना ही हमने सेम एक वो सिंगल क्रोशिया करना नहीं है। अभी हमने डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करने के लिए पहली चेन में आपने ये आगे वाला लूप लेना है। पहली चेन के अंदर आपने सिंगल क्रोशिया करना है। फिर अगले जो 2 लूप हैं वो इकट्ठे आपने उठाने हैं और सभी को एक ही साथ एक बारी में ही निकाल लेना है और ये सिंगल लूप रह जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपने सिंगल क्रोशिया करना है। और उससे नेक्स्ट में 2 लूप आपने फिर से ऐसे उठाने हैं, डिक्रीज़ करना है। ये देखिए अभी मैंने एक लूप उठाया, फिर मैं ये दूसरा लूप उठाऊंगी। एक कर देना, इसको डिक्रीज़ किया है। फिर अब नेक्स्ट में आपने सिंगल क्रोशिया ही करना है और नेक्स्ट 2 लूप फिर से आपने इकट्ठे उठाने हैं, एक और नेक्स्ट वाला ये नेक्स्ट वाला उठाया मैंने 2, इनको डिक्रीज़ करना है। फिर आपने करना है नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया, इसको डिक्रीज़ नहीं करना। फिर अगले में डिक्रीज़ करना, फिर से आपने 2 इकट्ठे उठाने हैं, एक और नेक्स्ट चेन को भी इकट्ठा उठा लेना है और ये 2। ये देखिए जैसे जैसे डिक्रीज़ होता जाएगा ये जो सर्कल है वो आपका छोटा होता जाएगा। और अब फिर से आपने अब डिक्रीज़ कर दिया है। अब अगले में आपने सिंगल क्रोशिया करना है, डिक्रीज़ नहीं करना। फिर अगले में फिर से डिक्रीज़ करोगे, 2 लूप इकट्ठे उठाओगे, एक और ये 2। अगले में आपने सिंगल ही उठाना है, डिक्रीज़ नहीं करना क्योंकि आपने 2 डिक्रीज़ कर दिए। सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में आपको डिक्रीज़ करना है, एक को उठाओ और साथ में ही दूसरे को भी उठाना है। और ये देखिए अब आप मार्कर के पास पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे सिंगल लास्ट में सिंगल फिर से क्रोशिया कर दोगे।
ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। जब हमने डिक्रीज़ किया तो इसका सर्कल इतना सा रह जाएगा। तो ये हमारा हेड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस अब इसमें आपने इसके अंदर होल के अंदर कॉटन डालनी है। ये देखिए इसके अंदर फिलिंग जो होगी वो हेड के अंदर कॉटन की होगी। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर आप कॉटन डाल दीजिए। तो ये देखिए ये हमारा हेड की शेप तैयार हो गई है। अभी हमने डिक्रीज़ करने के बाद जहाँ पे छोड़ा था इसके ऊपर एक और राउंड चलाएंगे चेन डाल के। कॉटन डालने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा इसको और बंद करने के लिए फिर से डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के लिए जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, सिंगल क्रोशिया पहले में और अगले में डिक्रीज़ कर देना है। एक चेन को उठा लेना है, साथ में ही दूसरी को उठाना है दूसरी चेन में से। फिर आपने तीनों लूप्स में से इकट्ठा निकाल देना है। डिक्रीज़ करने के लिए 1 2 और तीनों लूप में से इकट्ठा निकालना है। फिर जो नेक्स्ट है उसमें आपने आप जहाँ से आपने शुरू किया वहाँ पे पहले मार्कर ज़रूर लगा दीजिए ताकि पता लग जाए कि आपको कहाँ पे स्टॉप होना है। नेक्स्ट राउंड में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में डिक्रीज़ करना है, घटाना है। घटाने के लिए आप तीनों को एक बार में से ही निकाल दोगे। फिर से सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट में, और उससे नेक्स्ट में डिक्रीज़ करना है। 2 लूप्स को एक बार में इकट्ठा उठा के फिर तीनों में से आपने निकालना है। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे आपका मार्कर है, वहाँ पे आप राउंड बंद कर दोगे स्लिप स्टिच की मदद से। और एक चेन डालोगे। तो ये देखिए ये थोड़ा बहुत जो सर्कल था उससे भी वो कम रह गया। ये देखिए अब हमने डिक्रीज़ करके इसको सर्कल को छोटा किया है। अभी हमने वापस इंक्रीज़ करना है। तो उसके लिए आपको पता ही है क्या करना है। इंक्रीज़ करना है, एक चेन डाल के फर्स्ट चेन में, ये फर्स्ट रूप है, उसके अंदर सिंगल क्रोशिया। सेकंड चेन में आप इंक्रीज़ करोगे। अब ये जो दिख रहा है लूप, एक दूसरी चेन के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 बार सिंगल क्रोशिया। अभी हमने इंक्रीज़ करना है ना, तो नेक्स्ट में
सिंगल क्रोशिया एक बार, और उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, मतलब कि सिंगल क्रोशिया करना है चेन के अंदर 2 बार, एक बार और 2 बार। उससे नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में सिंगल किया था अभी, अगले लूप में 2 बार। तो ये हम इंक्रीज कर रहे थे, अगले में सिंगल क्रोशिया, उससे अगले में इंक्रीज करेंगे, तो ये देखिए फिर से सिंगल क्रोशिया, ये राउंड थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये थोड़ा टाइट हो जाता है ना इसमें, क्योंकि जितने भी ये चेन्स है वो थोड़ी टाइट हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट हो गया एक। मैंने यहाँ पे मार्कर नहीं लगाया क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले ही पता था कि मेरा यहाँ पे फिनिश है। आप चाहे तो मार्कर लगा के याद रख सकते हैं। यहाँ पे आपने स्लिप स्टिच लगाना है और राउंड को ख़त्म करना। फिर से नेक्स्ट राउंड लगाना है। नेक्स्ट राउंड के लिए आप मार्कर लगा लो ताकि आपको याद रखे कि ये राउंड यहाँ पे ख़त्म करना है। तो अब आपने इंक्रीज़ ही करते रहना है, नेक्स्ट राउंड में भी इंक्रीज़ करना है। पहले में सिंगल क्रोशिया, ये देखिए पहले में हमने सिंगल क्रोशिया करना है और दूसरे में इंक्रीज़ करना है। दो बार एक ही चैन में से निकालना तभी वो इंक्रीज़ होगा। अगले में भी आपने 2 बार इंक्रीज़ करना, अभी 2 बार इंक्रीज़ होगा। फिर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, अब उससे नेक्स्ट में फिर से इंक्रीज़ करना है। एक बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर उसी चेन के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया,
फिर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया, ये मार्कर के पास आ गए तो ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे और इस राउंड को ख़त्म करेंगे। स्लिप स्टिच लगा के इसको, इस राउंड को यहीं पे ख़त्म कर देना है। फिर से एक चेन डालेंगे, फिर से अगला राउंड शुरू करेंगे। ये देखिए, ये इस शेप में ऐसे इंक्रीज हो रहा है। फिर से वही पैटर्न फॉलो करेंगे इंक्रीज करने का। सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज। नेक्स्ट में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक बार छोड़ के एक ही चेन में 2 बार। फिर सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, एक बार और ये 2 बार। अगले में एक बार सिंगल क्रोशिया, उससे अगले में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया और उससे अगले में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और उससे अगले में 2 बार सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे इस राउंड को ऐसे ही फिनिश करना है। ये देखिए, ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। तो टोटल इंक्रीजिंग जो राउंड है वो हमारे हो गए हैं यहाँ से 1 2 3 और 4 राउंड तक हमने इंक्रीज़ किया है। अभी हमने डिक्रीज़ शुरू करना है। डिक्रीज़ करने के लिए अभी हमें कलर चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम काट लेंगे। और अब ब्लू कलर का जो यार्न है वो ऐड करेंगे। ये भी नीचे वाला पार्ट बन रहा है ना, बॉटम। तो जहाँ पे हमने ख़त्म किया है वहीं से धागे को अटैच करेंगे, ऐसे खींच के 2 बारी हमने इसको अटैच कर दिया है। अभी हमने डिक्रीज़ करना है। तो मार्कर तो पता लग ही जाएगा कि ब्लू कलर जहाँ से शुरू किया है वही भी हमने ख़त्म करना है। तो पहले में हमने सिंगल स्टिच, दूसरे में आपने जैसे मैंने बताया था 2 लूप्स को इकट्ठे उठाना है, एक फिर ये दूसरा। एक को उठाया, फिर हमने ऐसे ही दूसरे को उठाया, फिर तीनों में से इकट्ठे निकाल दिया। तो ये डिक्रीज़ हो गया। अगला जो पॉइंट है उसमें एक ही सिंगल क्रोशा होगा, उससे अगले में डिक्रीज़ करना है। फिर से आपने एक लूप को उठाया, साथ में ही दूसरे लूप को उठा लीजिए।
एक लूप, फिर दूसरा लूप इकट्ठा ही उठाना है और तीनों में से एक बार में ही निकाल लो तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में डिक्रीज़ नहीं करना, सिंगल क्रोशिया करना है। उससे नेक्स्ट में फिर से डिक्रीज़ करना है। ये फ्रंट वाला लूप जो उठा के एक बार, उससे अगले में फ्रंट वाला लूप उठा के दो बार इंक्रीज़ करना और इकट्ठा निकाल देना है। अभी अगले में सिंगल क्रोशिया होगा बिना इंक्रीज़ किए, डिक्रीज़ किए। फिर उसके बाद नेक्स्ट में डिक्रीज़ करना है क्योंकि ये अब घटाना है। अगला भी ऐसे ही इसको उठा देना है, दो इकट्ठे उठा के फिर सारे में से एक धागे को निकाल देना है, तब जाके ये डिक्रीज़ होगा। ये मैं डिक्रीज़ कर रही हूँ, देखिए गाइस। दो चेन को उठाना है, धागा पीछे लाना और तीनों लूप में से इकट्ठे निकालना है तो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट में कोई डिक्रीज़ नहीं, सिंगल क्रोशिया। उससे नेक्स्ट में डिक्रीज़ होगा सिंगल क्रोशिया करके, इकट्ठे उठाना है। एक और दो को इकट्ठे उठाया, फिर एक कर दिया। नेक्स्ट तो पता ही है, सिंगल क्रोशिया। ये पैटर्न ऐसे ही चलेगा। डिक्रीज़ करो, फिर से एक, दूसरे को भी साथ में उठाओ और ये दो, अब तीनों में से एक कर दो। अब सिंगल क्रोशिया, अब फिर से डिक्रीज़ करना है, एक, और ये हम वैसे भी लास्ट में पहुंच गए हैं और तीनों में से एक कर दिया। तो ये राउंड यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको बंद कर देंगे और एक चेन डाल देंगे। तो ये हमने ब्लू कलर का ऐड कर दिया है। फिर से हमने डिक्रीज़ करना है, एक चेन डाल दो और नेक्स्ट चेन में आपने बताइए सिंगल क्रोशिया करना है। और उससे नेक्स्ट में ऐसे ही डिक्रीज़ करना, दो बार ही इकट्ठे ही उठा लेना लूप को। ये जो धागा है इसको भी साथ में ले लेते हैं। हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, दूसरे को भी उठाना और इकट्ठे ही एक बार निकाल देना। तो ये डिक्रीज़ शुरू हो गया। अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और फिर से डिक्रीज़ करना है, एक बार उठाओ, फिर नेक्स्ट चेन में दो बार उठाओ, तीनों में से एक कर दो, ये डिक्रीज़ हो गया। अभी हमने सिंगल करना है, उससे नेक्स्ट में फिर डिक्रीज़ करना है, एक बार उठाओ, फिर दूसरी बार भी वैसे ही उठा लो इकट्ठा ही। धागे को पुल करो और तीनों में से धागे को निकाल लो। तो ये डिक्रीज़ हो गया। फिर से आपने डिक्रीज़ ही करना है, एक सिंगल क्रोशिया करके नेक्स्ट में डिक्रीज़ करोगे। ये पैटर्न ऐसे ही फॉलो करना है, एक बार और ये दो बार, तो डिक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट में तो पता ही है सिंगल क्रोशिया, फिर से डिक्रीज़ करोगे, एक बार उठाया, दो बार उठाया और डिक्रीज़ कर दिया। अभी नेक्स्ट में तो पता ही है सिंगल क्रोशिया चलेगा। उससे नेक्स्ट में आपको डिक्रीज़ करना है, एक बार उठाया, फिर पीछे से निकाला, फिर दूसरी बार साथ में ही फिर से डाला और निकाला, तो डिक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया
फिर से डिक्रीज़ करेंगे, एक बार और नेक्स्ट में 2 बार, फिर तीनों में से इकट्ठे निकाल देना है। और ये राउंड यहाँ पे कंप्लीट। और स्लिप स्टिच की मदद से इसको बंद करो और एक चेन डाल दो नेक्स्ट राउंड के लिए। तो ये देखो, ये ऐसे शेप आ रही है। फिर से डिक्रीज़ करेंगे, ये लास्ट राउंड है। इसमें शुरू में ही आपने जो है डिक्रीज़ करना है। कितनी बार उठाना चेन को? 1 बार, 2 बार और ये 3 बार उठाया है। तो ये 4 लूप्स हो गए, चारों में से निकाल देना है। अगले में भी डिक्रीज़ करना। ये एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर से आपने डिक्रीज़ वाला राउंड ही करना है। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। 4 लूप्स बन जाएंगे तो 1 बन जाएगा। फिर एक चेन डालनी है, एक सिंगल क्रोशिया करना है। अब फिर से डिक्रीज़ करोगे, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। 4 लूप्स बन गए तो 1 लूप कर दो। अब अगले में सिंगल क्रोशिया करोगे और अगले में फिर से 3 बार डिक्रीज़ करना है। 1 बार, 2 बार और ये 2 बार अभी किया मैंने, 3 बार। तो ये देखिए, इस पैटर्न को ऐसे ही कंप्लीट करना है। फिर ये राउंड ख़त्म करने के बाद इसको कॉटन से भर के बंद कर देंगे। ये देखिए, इस राउंड के बाद हमने इसमें कॉटन भर देनी है। कॉटन से इसको फिल कर देंगे। तो ये देखिए, ये कॉटन मैंने भर दी है। अभी आपने इसको डिक्रीज़ करते हुए पूरा इसको क्लोज कर देना है। डिक्रीज़ होने के बाद ये जो सर्कल खुला है ये बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। एक बार, 2 बार और ये 3 बार। 4 लूप आ गए हैं। फिर से एक बार में से ही सारे निकाल दीजिए। फिर नेक्स्ट फिर से 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। फिर से 4 लूप आ गए हैं तो इसको फिर से निकाल देना। फिर से डिक्रीज़ करना है 1 बार। ये देखिए, अब बिल्कुल ही सर्कल नज़र नहीं आ रहा। बस जितने लूप लगे हैं उनको इकट्ठे करके 1 लूप कर दीजिए। ये देखिए, ये प्रॉपर मेरा राउंड बंद हो गया। इस धागे को आप काट दीजिए जो नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये ऊपर का फेस है और ये नीचे की बॉडी प्रॉपर रेडी हो गई है। बस अब हम इसकी बाजू और इसके पैर बनाएंगे और आँखें बनाएंगे।